स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। तो काफ़ी बार स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में, है ना। सो इसीलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो लेके आई हूँ। सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट, पैराडिगम। सी इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। यस, हमें पता है कि सी में सब प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है एंड सी प्लस प्लस में फिर प्रोसीजरल, ओओपी, जेनेरिक प्रोग्रामिंग। सो सी प्लस प्लस में थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होता है सी का, ऑब्वियसली ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सी है ना। और कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं ऊप के, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ओके और इसे जेनेरिक प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है, ओके। एंड जावा जैसे हमें पता ही है कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जेनेरिक प्रोग्रामिंग भी है, ओके। देन सेकेंड पॉइंट इज फॉर्म ऑफ कंपाइल्ड सोर्स कोड, दैट इज एग्जीक्यूटेबल नेटिव कोड यहाँ पे यूज होता है, ओके। सी में और सी प्लस प्लस में यहाँ पर भी सेम एग्जीक्यूटेबल नेटिव कोड एंड जावा बाइट कोड यूज होता है जावा में। देन मेमोरी मैनेजमेंट, सो यहाँ पे हमें मैन्युअली मेमोरी मैनेज करनी होती है सी और सी प्लस प्लस दोनों में भी, ओके। बट जावा में ये मैनेज करता है खुद कंपाइलर और बाय यूजिंग गार्बेज कलेक्टर। सो यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर एक टॉपिक है। सो बाय यूजिंग गार्बेज कलेक्टर मेमोरी मैनेज हो जाती है, ओके। देन फोर्थ पॉइंट इज पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स यूज होते हैं कि सी में, यस होते हैं। सी प्लस प्लस में यहाँ पर भी होते हैं, बट सम फॉर्म ऑफ रेफरेंस अवेलेबल टू। सो यहाँ पे पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट तो अवेलेबल है, यानी हम यूज कर सकते हैं, बट कुछ रेफरेंस भी यूज करते हैं, ओके। बट जावा में पॉइंटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, दैट इज हम पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम रेफरेंसेस, दैट इज एड्रेसेस यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पॉइंटर्स, ओके। एंड द फिफ्थ इज प्री प्रोसेसर। सो ये प्री प्रोसेसर यूज करता है क्या? यस, यस, दैट इज सी प्लस प्लस भी यूज करता है, बट जावा प्री प्रोसेसर यूज नहीं करता है, ओके। देन सिक्स्थ पॉइंट इज स्ट्रिंग टाइप, ओके। सो यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे यूज होता है सी में, ओके, सी लैंग्वेज में। एंड सी प्लस प्लस में कैरेक्टर एरेज एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कैरेक्टर एरे एंड ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, बट जावा में सिर्फ ऑब्जेक्ट ही यूज होते हैं। देन सेवेंथ इज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ओके। सो अभी देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज होते हैं। तो सी में स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस यूज होते हैं, सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लासेस। यस, हम जो भी कोडिंग करते हैं ना वो क्लास में करते हैं, ओके। सो क्लास ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी यूज होता है, ओके। एंड जावा में यूज होता है क्लास, ओके। देन एट्थ वन इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस हमें पता है कि सिर्फ जावा में यूज होता है, ओके। बट मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो सी प्लस प्लस में यूज होता है, ओके। और सी में ऐसा इनहेरिटेंस कुछ भी नहीं है, ओके। समझ में आ रहा है, ओके। तो जावा में हम यूज कर सकते हैं सिंगल क्लास इनहेरिटेंस, और यहाँ पे इंटरफेस का भी एक टॉपिक होता है ना। सो कॉन्सेप्ट यूज होता है इंटरफेस का ही। नेक्स्ट इज दैट इज नाइन्थ पॉइंट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग सी लैंग्वेज में यूज होती है क्या? नहीं, है ना, सी प्लस प्लस में यूज होती है। एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा में यूज नहीं होती है, ओके। देन टेंथ पॉइंट इज ऑटोमेटिक कोरिजन, ओके। दैट मीन्स क्या कि हम वन डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ये इसका मीनिंग है, ओके। दैट मीन्स क्या? कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, ओके। सो दैट इज कोरिजन, ओके। सो ये पॉसिबल होता है क्या? सो सी में पॉसिबल होता है, यस, विथ वार्निंग ऑफ लॉस कुड ऑकर्स, ओके। सो यहाँ पे पॉसिबल होता है। देन सी प्लस प्लस में, यस, यहाँ पर भी होता है विथ वार्निंग्स इफ लॉस कुड ऑकर। एंड जावा में पॉसिबल होता है, नहीं, नॉट एट ऑल। इफ लॉस कुड ऑकर मस्ट कास्ट एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिट कास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है जावा में, ओके। एंड द लास्ट इज गो टू स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें पता है कि सी में गो टू स्टेटमेंट यूज होता है, सी प्लस प्लस में भी यूज होता है, बट जावा में यूज नहीं होता है। सो आई होप ये छोटा सा डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में या फिर हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डिफरेंस बताओ। सो आई होप ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। So that's it for today. If you have any query, feel free to ask me. Till then, take care. Bye bye. Happy learning. Keep learning.